नमस्कार, मैं विकास कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार युवा विकास मंच। कल जो मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया है, एक पुराने मामले में जो आत्महत्या का मामला था, जिसका शक अर्नब गोस्वामी की ओर था, उस पुराने मामले को खोलकर जिस तरह से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की गई है, निश्चित रूप से ये बदले की भावना से की गई कार्यवाही लग रही है। आज मुंबई में प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। संविधान द्वारा जो प्रदत्त मूल अधिकार है, उसका हनन करना, उसका हनन होना किसी भी सरकार के लिए ठीक बात नहीं है और जनता को इस पर चुप नहीं रहना चाहिए। प्रेस मीडिया के भी अन्य साथियों को इस पर चुप नहीं बैठना चाहिए। इसके साथ साथ उन सभी जनता जो सच की आवाज को सुनना पसंद करते हैं, उनको भी इस पूरे मामले पर चुप होने का अधिकार नहीं है। हम सबको चाहिए कि एक एक करके महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उठाए गए इस आपातकालीन गतिविधि का विरोध करें और उसके खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन करें और महाराष्ट्र सरकार को तुरंत इस्तीफा देकर वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करनी चाहिए। देश में प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ और सिर्फ एक बार आपातकाल की स्थिति में हनन की गई थी और आज वही आपातकाल महाराष्ट्र सरकार में लागू हो गई है, जो कि अघोषित आपातकाल है। अर्नब गोस्वामी वही पत्रकार है जिसने बिहार के लाल सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के मामले में तहकीकात किया था, मीडिया रिपोर्ट किया था और हर एक सच की आवाज को बिहार और बिहारियों की अस्मिता के कारण उठाया था। सुशांत सिंह राजपूत बिहार का था, एक बिहारी था और महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस ने मिलकर एक बिहारी के साथ दमन पूर्वक रवैया अपनाया था, जिसके खिलाफ अर्नब गोस्वामी ने मीडिया ट्रायल करते हुए हर एक बिंदु से सच की बात को बाहर निकाला और बिहार और बिहारियों की आवाज को बुलंद किया था। हम बिहारियों को अर्नब गोस्वामी का कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने एक बिहारियों की आवाज को जिस बुलंदी के साथ बिना महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस से डरे हुए उठाया था। आज हम बिहारियों को जरूरत है कि हम मुंबई पुलिस के इस दमन पूर्वक कार्रवाई के विरुद्ध में अर्नब गोस्वामी के साथ खड़े रहें। अर्नब गोस्वामी निर्भीक होकर बिहार के लाल की आवाज उठाई थी, गुदरी के लाल की आवाज उठाई थी। आज हम बिहारियों का ये पूर्ण रूप से दायित्व बनता है कि हम अर्नब गोस्वामी के समर्थन में खड़े हो, मुंबई पुलिस के तानाशाही रवैये के खिलाफ, मुंबई सरकार की दमनपूर्वक रवैये के खिलाफ। बिहार वासियों को ये भूलना नहीं चाहिए कि महाराष्ट्र में वही कांग्रेस की सरकार है जो कांग्रेस आज बिहार में बिहारियों के बीच चुनावी मैदान में खड़ी है वोट मांगने के लिए, लेकिन वही सरकार उस समय मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं थी और क्लीन एंड क्लियर चिट दे दी गई थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। लेकिन हर कोई बिहार वासी जानता है कि कोई भी बिहारी कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति में जब अर्नब गोस्वामी ने निर्भीक होकर बिहार के लाल सुशांत सिंह राजपूत की आवाज उठाई, तो आज मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार उसके खिलाफ दमन पूर्वक रवैया अपना रही है और बदले की कार्रवाई कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के लाल सुशांत सिंह राजपूत की बात को उठाने को लेकर किया जा रहा है। मेरा आग्रह सभी बिहार वासियों से है कि सभी बिहारवासी इस विपदा की समय में अर्नब गोस्वामी के साथ खड़े हो और सभी बिहारवासी महाराष्ट्र सरकार से इस्तीफा की मांग करें और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होनी चाहिए। निश्चित रूप से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन केंद्र सरकार सिफारिश करे और केंद्र सरकार वहां की कानून व्यवस्था को अपने हाथ में जिम्मेवारी ले। महाराष्ट्र सरकार तानाशाही पर उतर आई है और आज पूर्ण रूप से
प्रेस की स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है, जिसे इस लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लोकतंत्र का मूल रूप ही है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता। इसका हनन लोकतंत्र के लिए, देश के उस राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में जनता के पास सच की आवाज नहीं पहुंच पाएगी, जनता सच से रूबरू नहीं हो पाएगी। हम जैसे आम लोगों का आवाज कोई उठाने वाला नहीं होगा, फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा सरकार के खिलाफ बोलने का। आज किसी ने हिम्मत किया है सरकार के खिलाफ बोलने का, तो आज उसे कालिख पोतवाने का काम किया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, उसे दीवार में चुनवाने का काम किया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार युवा विकास मंच इसका पूर्ण रूप से खंडन करती है और बिहार युवा विकास मंच मांग करती है केंद्र सरकार के कि महाराष्ट्र सरकार को तुरंत बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। अगर जरूरत पड़ी तो बिहार युवा विकास मंच पूरे बिहार में हर जगह महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूकने का कार्य करेगी और हर जगह पर सड़क पर प्रदर्शन करके महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी मांग करेगी। और ये बिहार युवा विकास मंच मजबूती के साथ इस मांग को रखती है और अगर जरूरत पड़ी तो निश्चित रूप से हम सड़क पर उतरेंगे। बिहार में चुनाव है और कानून व्यवस्था बहाल रहे, इसलिए हमने अभी तक सड़क पर प्रदर्शन नहीं किया है। बिहार में जैसे ही चुनाव खत्म होती है, अगर जरूरत पड़ी तो चुनाव खत्म होने से पहले भी, अगर चुनाव जिस दिन खत्म होगी, कानून व्यवस्था को हम लोग बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम लोग अभी सड़क पर नहीं आ रहे हैं। एक बार जैसे ही कानून व्यवस्था की इजाजत मिल जाती है, हम लोग सड़क पर उतरकर महाराष्ट्र सरकार के इस दमनकारी रवैये के विरुद्ध, महाराष्ट्र सरकार के इस बदले की कार्रवाई के विरुद्ध हम लोग पूर्ण रूप से सहमत नहीं है और सड़क पर उतरकर अर्नब गोस्वामी का साथ देंगे। महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध उनका पुतला फूकेंगे, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने बिहार के लाल सुशांत सिंह राजपूत का मामला जोर शोर से उठाया था और हम बिहारवासी अर्नब गोस्वामी के इस कृत्य का कृतज्ञ हैं और हम अर्नब गोस्वामी से मांग करते हैं कि आप निश्चिंत रहें। पूरे बिहारवासी आपके साथ खड़ा है, पूरा देशवासी आपके साथ खड़ा है। जिस तरह से आपने बिहार के लाल को न्याय दिलाने में मदद की थी, निश्चित रूप से बिहारवासी भी आपको न्याय दिलाने में मदद करेंगे। धन्यवाद।